टीटीपी और कश्मीर था। मैंने वर्ड कश्मीर किया और मैंने कहा ये यलगार नाम की मैगज़ीन है, उसमें ये आया भी था। बोला था या नहीं बोला था? ज़रा यार आप बोल दो, बोला था नहीं बोला था? बताइए, कमेंट्स के माध्यम से बताएँ, बोला था नहीं बोला था मैंने? और वो एक-दूसरे को पिस्टल भी दे रहे थे, वो फ़ोटो भी आपको बताई थी, आई थी। बोला था नहीं बोला था? आपको बताइए। थैंक यू कौल साहब, थैंक यू जी। सम मोर बोला था ना। और ये मैं हर चैनल, टीवी चैनल से, हिंदी, इंग्लिश, थैंक यू, थैंक यू। बोला था मैंने और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहता रहा कि भाई ये ये ठीक नहीं है, ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, देश की सुरक्षा में सेंध लगने वाले का काम है। और इसका सूत्रधार इसका सूत्रधार वही जिहादी मुल्ला, उस उसामा बिन लादेन इन यूनिफॉर्म, नाम है मुल्ला मुनीर। और मेरा बिल्कुल क्लियर मत था ऑपरेशन सिंदूर में लेके, बहुत बढ़िया ऑपरेशन था, शानदार था, लाजवाब था। मैंने कहा था कि जिहादियों को मार के कुछ नहीं होता, ये तो कीड़े हैं, फिर पैदा होंगे, कॉकरोच है, गंदगी रहेगी फिर नाली में पलेंगे। तो पाकिस्तान में जिहादी मारना तो पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां मारने जितना है, फिर पैदा होंगी, अंडे को इंक्यूबेट करेंगे फिर मुर्गी निकलेगी। तो उससे कुछ होगा नहीं, बाकी मरकज सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, ईंट गारा ही तो तोड़ दोगे फिर बन जाएगा। और जो एपिसेंटर ऑफ टेरर है, जो एपिसेंटर ऑफ आतंकवाद है, वो है जीएचक्यू रावलपिंडी। सांप का सर काटना पड़ेगा। और ये जो वहां जर्नेल कर्नेल है, इनको 3 फुट जमीन के नीचे गाड़ना पड़ेगा। जब तक ये नहीं गाड़ोगे तब तक नहीं होगा। मैंने आपको एक और चीज भी बोली हर शो पे, जिस भी शो पे मैं आता हूँ, और भगवान की कृपा से बहुत शो होते हैं मेरे दिन में। और ये उन जरा चाइना के दलालों को भी मैसेज देना है, जो चाइना के बड़ी हिकमत थी, उन पे आ रहा हूँ भी। मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैंने बोला था हमें सी कॉलम चाहिए। ए कॉलम जिहादी, बी कॉलम मरकज सुबहान अल्लाह, सी कॉलम कौन कौन सा मुल्ला चाहिए, ये भी लिस्ट चाहिए हमें। सी कॉलम टारगेटेड इजराइल की तरह चाहिए, इजराइल की तरह फोटो दिखा के मारिए, इसको ठोका, इसको ठोका, यहाँ ठोका। बोला था नहीं बोला था? बोला मैंने सी कॉलम चाहिए, बिना सी कॉलम के बात नहीं बनेगी। यू कैन ओनली डिटर देम बाय दिस, आप उनको स्लो कर सकते हो, आप उनको रोक नहीं सकते। अगर आपके पास सी कॉलम नहीं होगा, ये नहीं रुकेंगे। कहा था नहीं कहा था, आप बताइए आज। सी कॉलम चाहिए वेयर वी आइडेंटिफाई द पीपल। हर चैनल पे, हिंदी, इंग्लिश, यूट्यूब, हर टीवी चैनल पे बोल चुका, हमें सी चैनल चाहिए। बोला था सर, आप में से याद है? सी कॉलम स्पेशली मेंशन किया था। इसराइल के स्टाइल में सी कॉलम चाहिए, जहां व्हेन वी पुट द नेम्स। ईंट गारा और जिहादी को तो मैं डिस्पोजेबल कमोडिटी मानता हूँ, ईंट गारा फिर बन जाता है। जब तक हम सी कॉलम डाल के एक एक को निपटाएंगे नहीं, तब तक बात नहीं बनेगी। और इमेजिन कीजिए, अगर इस मुल्ला मुनीर को निपटाया होता, न सोरी से पैक्ट होता, न ये लश्कर तैयबा का प्लानिंग होती, और ना ही कुछ होता। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है, डोनाल्ड ट्रंप को अगर जवाब देना, आज मैं टीवी पे खुल के बोल चुका हूँ, इसको 3 फुट जमीन के नीचे डाल दो, ये डोनाल्ड ट्रंप को जवाब मिल जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देना है ना, जायसवाल साहब की बैंडविड्थ को यूज मत करो, जयशंकर साहब को तंग मत करो, ये मिलिट्री का काम है। बोले ये तेरा हेंचमैन था ना, 3 फुट जमीन के नीचे, जो इसराइल करता है। इसराइल क्या करता है? इसराइल एग्जैक्टली ये करता है। और आज मैंने दिल पे पत्थर रख के जयपुर डायलॉग में एक बात बोली। मैंने कहा अगर ट्रंप ये चाइना के साथ करता तो मुनीर अब तक फौत हो गया होता। दे वुड हैव पुट हिम बिलो द सॉइल। अगर ये चल फिर रहा है, कहीं ना कहीं हमारी नीतियों में सुधार की जरूरत है, हमारी नीतियों में संशोधन की जरूरत है। ये खुल के बात करनी पड़ेगी। देखो, देश और धर्म की बात है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नीतियों में संशोधन की जरूरत है। अगर आप ये सबसे बड़ा आतंकवादी है, सबसे बड़ा प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है, सबसे बड़ा जिहादी है, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है। इसका सर
यू टू गेट हिम। और कोई तरीका, और इसके आसपास के जितने 5-8 हैं उन सबको ठोकना पड़ेगा। जब तक हम जीएचक्यू रावलपिंडी को जमीन दोष नहीं करते, मानेंगे नहीं। वी हैव टू गो फॉर पाकिस्तानी मिलिट्री। एपिसेंटर वही है। अब सीडीएफ बन गया है। सीडीएफ का मतलब है, आप जानते हैं ना, सीज फायर डिमांडिंग फोर्स। सीज फायर डिमांडिंग फोर्स का हेड बन गया। बट मुझे लगता है इसके अब इंतजाम हो गया कि हमारी एक स्टेटेड पॉलिसी है, एनी अटैक ऑन इंडिया विल बी सीन एज अ एक्ट ऑफ वॉर। अभी अमित शाह जी ने कंफर्म तो नहीं किया टेररिस्ट अटैक है, पर जो समावेश है, जो चीजों का समावेश आप देख रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक आतंकवादी अटैक है। और इस आतंकवादी अटैक का जवाब हमें पाकिस्तान के 4 टुकड़े करके देना पड़ेगा। और इस मुल्ले को जमीन के नीचे के, इसको तो जलाना पड़ेगा। जमीन के नीचे डालने का टाइम भी गया। यू हैव टू बर्न हिम। जैसे हसन नसरुल्लाह का कॉफिन उन्होंने कभी खोल के दिखाया नहीं, अंदर कुछ था ही नहीं। ठीक उसी तरह से इसको ना, यू हैव टू बर्न हिम टू एशेस। इसको बिल्कुल जला के खत्म करना पड़ेगा। और ये चाइना, शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप को, और सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान को भी एक मैसेज है, ये रहा तेरा स्पेशल। और भारत से टकराओगे तो हम तुम्हें राख बनाने की हिम्मत और औकात रखते हैं। और भारतीय सेना के वैलर पे मुझे 1% का डाउट नहीं है। भगवान कसम, आदेश दे के देखो, घंटों में काम करके दिखाएंगे। घंटों में, घंटों में इसको नारे जहन्नम जिसे ये कहते हैं, उसमें जला के दिखाएंगे। विल कॉल हिम अ डे। और अगर यू हैव टू डू वट एवर इट टेक्स, इफ यू हैव टू डू वट एवर इट टेक्स, डू इट। ये जब इनके जहाज यहां से उड़ के बांग्लादेश जाते हैं, शमशाद की लाश उसी जहाज में मिलनी चाहिए। दैट प्लेन हैज टू बी शॉट डाउन। शमशाद का जहाज आपको गिराना पड़ेगा और इनको एक मैसेज देना पड़ेगा। वो जो यूनिस है, उसका गूदा पकड़ के, उसका सर पकड़ के बांग्लादेश की सड़कों से घसीटना पड़ेगा एक दिन। वर्चस्व दिखाना पड़ता है, ताकत दिखानी पड़ती है। ताकत है, दिखाओगे नहीं तो उस ताकत का कोई फायदा है नहीं। भारत के पास ताकत है, बहुत होके इनके ड्रामेबाजी। अगर इनको लगता है कि ये दिल्ली में आके हमारा खून बहाएंगे और हम चुपचाप रहेंगे, ये गलत है। क्योंकि अगर अब ये नहीं हुआ तो फिर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा सर। परिवर्तन होगा, और वो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, उसमें कुछ भी कहीं भी हिल सकता है। क्योंकि लोगों की सीमा, धैर्य की सीमा नहीं है, आर्मी की सीमा नहीं है, स्टेटेड पॉलिसी ऑफ वॉर है। और ये वॉर में आपको पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा और सांप का सर काट के लाना पड़ेगा। बिल्कुल, सांप का सर काट के लाना पड़ेगा। और दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। मैं आपको शुरू से कह रहा था, आई रिमेंबर दोस इडियट्स, दोस बबून्स हु यूज्ड टू कम एंड से, ही इज नोबडी, ही जस्ट डाई, ही विल जस्ट डाई। उनको, उन्होंने जिंदगी भर नौकरी नहीं की है, उन्होंने जिंदगी भर टाइम पास किया। मैंने आपको बोला ये सबसे खतरनाक आदमी है। मिलिट्री इंटेलिजेंस का हेड, आईएसआई का हेड और फौज का हेड, ये कॉम्बिनेशन पाकिस्तान में पहले कभी नहीं आया है। अगर इसको जितनी जल्दी इसको डीडीएच की टिकट कटवा दो, उतना सही रहेगा। बाकी पाकिस्तान के पास बम बम है नहीं, पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं। और है भी तो देखा जाएगा, है भी तो देखा जाएगा। अगर ये डॉक्टर साहब आपके सक्रिय हो जाते, और ये डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, और ये भाई डॉक्टर साहब ही बोलूंगा मैं, डॉक्टरी के पेशे पे इन्होंने दब्बा लगाया है। और अब अस्पतालों को देखना पड़ेगा किस डॉक्टर को नौकरी पर रखना, किसको नहीं रखना। क्योंकि लोगों की जो भावनाएं हैं वो बड़ी हर्ट हो गई। डॉक्टर को तो भगवान का हम रूप मानते हैं। अगर डॉक्टरी में भी जहाद घुस गया, व्हाइट कॉलर जहाद घुस गया, केमिकल जहाद घुस गया, आप बताइए देश में इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री चाहिए नहीं चाहिए? जरा एक पोल लेता। आज बताओ भाइयों, जो सुमित पीर 2 साल से गला फाड़ फाड़ के इस सरकार से कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी चाहिए $25 बिलियन के बजट के साथ या $20 बिलियन के साथ, आप बताइए चाहिए या नहीं चाहिए? आप बताइए। प्लीज गिव योर कमेंट्स। इफ यू थिंक यस यस, इफ यू से नो नो, प्लीज टेल मी कि चाहिए या नहीं चाहिए। इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ माय माइंड। मेरा दिमाग खराब है, मैं पागल हो गया हूं? बताइए चाहिए नहीं चाहिए। दिल खोल के बोलो यार, मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं अपने प्लेटफॉर्म पे। लोग नहीं देते, मैं देता हूं, क्योंकि आप मेरे भाई बहन हो। आप बताइए, बताइए। यस, आप बताइए चाहिए नहीं चाहिए। मैंने हमेशा बोला कि इतिहास गवाह है, किले का दरवाजा अंदर से खुलता है। मैं जयपुर डायलॉग पे भी बोल चुका हूं।
ये जिहाद की मेंटालिटी है, ये एक नैरेटिव की लड़ाई है, एक धार्मिक लड़ाई है, इसमें ज़र-ज़मीं ज़रूर का। आपको क्या लगता है कश्मीर देके मान जाएँगे? केरला तक भी नहीं मानेंगे, बोले श्रीलंका लाके दो। अब चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री या नहीं? क्यों नहीं करते? क्योंकि एक पर्टिकुलर समुदाय को तकलीफ होगी, पर क्या अगर हिंदू का खून बहता रहे, वो इतना सस्ता बहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए भाई। मतलब ये जिहादी मानसिकता रखे, इनमें से लोग डॉक्टर बन के भी कसाब जैसी हरकतें करें, बट